गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। जी हाँ, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, आज 7 अगस्त 2024 श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। हरियाली तीज का पर्व है। आप सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं। देखिए, 16 अगस्त 2024 से ग्रहराज सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह पर गोचर करेंगे और इस गोचर भ्रमण का वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको देखते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि से सूर्य दशमेश होता है, योग कारक होता है, दशम भाव का मालिक होता है सूर्य। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में यानी अपनी ही राशि में गोचर करेगा। इस समय सूर्य कर्क राशि में भाग्य भाव में है। 16 अगस्त से दशम भाव राज्य भाव में गोचर करना आरंभ करेगा। दशम भाव उपचय स्थान भी होता है। उपचय स्थान में गर्म ग्रह अच्छा फल देते हैं। सूर्य दशमेश होकर दशम में ही गोचर करेगा, तो इसका गोचर भ्रमण वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राज्य, व्यापार, नौकरी आदि में बड़ी सफलता देने वाला होगा। पिता पक्ष से प्रभाव और सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। राज्य पक्ष में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। एक मास 16 अगस्त से 16 सितंबर तक का यह गोचर होगा और सूर्य दशम भाव में, चूंकि यह कर्म का भाव भी होता है, इसलिए सूर्य का दशम भाव में गोचर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उग्र कर्म कराएगा। यानी अपने मान सम्मान, कारोबार की वृद्धि के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए वृश्चिक राशि वाले बहुत अधिक परिश्रम करेंगे सफलता प्राप्ति के लिए। सूर्यदेव परिश्रम और पुरुषार्थ करवाएंगे। दशम भाव में सूर्य का गोचर 16 अगस्त से जब होगा तो इस समय मंगल जो है वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश होकर सप्तमस्थ हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विवाह का योग बना हुआ है। सप्तम भाव के मंगल की चतुर्थ दृष्टि दशमस्थ सूर्य पर पड़ेगी। मंगल लग्नेश है, दशम भाव पर मंगल की दृष्टि अच्छा फल देती है, तो सूर्य के शुभत्व में वृद्धि होगी। दशम भाव में मंगल का बैठना या मंगल का देखना शक्ति प्रदायक होता है। राज्य, व्यापार, नौकरी, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अच्छी सफलता देने वाली यह दृष्टि होती है और यहाँ सूर्य के गोचर पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, तो सूर्य के प्रभाव में और वृद्धि होगी। परंतु 26 अगस्त तक ही है इस दृष्टि का लाभ वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा। उसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दशम भाव में सूर्य का गोचर और इसकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं अपनी स्वयं की राशि में। चतुर्थ में चतुर्थेश का गोचर शुभ होता है, माता भूमि मकान की शक्ति प्रदान करने वाला होता है, सुख साधनों की वृद्धि करने वाला होता है। इस पर दशमें सूर्य की दृष्टि कुछ मनमुटाव के साथ माता भूमि मकान का सुख और सहयोग बढ़ाएगी। चतुर्थ में शनि ढैया लगा रहा है, परंतु चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में गोचर माता भूमि मकान की वृद्धि करने वाला होता है। वृश्चिक राशि के लिए शनि पराक्रमेश और चतुर्थेश होकर चतुर्थ में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए हर सूरत में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि की प्राप्ति के योग बनेंगे। पिता पुत्र का आमना सामना 16 अगस्त से 16 सितंबर तक होगा और दोनों ही भावेश अपने ही भावों में गोचर करेंगे, तो
दशम स्थान कर्म स्थान को बल प्राप्त होगा और चतुर्थ भाव को शनिदेव बल पहले से ही दे रहे हैं। लग्न पर मंगल की दृष्टि है 26 अगस्त तक, लग्न को बल मिला हुआ है। धनेश पंचमी में बृहस्पति की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, तो लग्न इस समय बलवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विवाह का योग वृश्चिक राशि वालों को के लिए है और 29 मार्च 2025 को डैया समाप्त हो जाएगी। परंतु 1 मास तक सूर्य और शनि का आमना सामना, दोनों में परस्पर शत्रुता है, नैसर्गिक शत्रुता है, परंतु पिता पुत्र हैं दोनों ही अपने भावों को बल देंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह 1 मास का समय अपनी मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला होगा। कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता के योग बनेंगे, पिता से सहयोग बनेगा और अधिक परिश्रम और पुरुषार्थ सूर्यदेव करवाएंगे। मंगल की दृष्टि भी है, मंगल भी उग्र ग्रह है, दशम भाव पर अच्छी फल दिखाती है मंगल की दृष्टि, 26 अगस्त तक रहेगी। और शनि की भी दृष्टि दशम भाव पर है। इस समय शुक्र बुध भी 7 अगस्त को गोचर कर रहे हैं दशम भाव में, तो 16 अगस्त तक का समय थोड़ा सा ठीक है। सप्तमेश दशमस्त और लाभेश भी दशमस्त हैं इस समय। 22 अगस्त को बुध वक्री, इस समय वक्री हैं, भाग्य स्थान में आ जाएंगे और 24 अगस्त को शुक्र निकलकर कन्या राशि अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, एकादश भाव में केतु के साथ युति हो जाएगी। लेकिन सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे, 1 मास का गोचर होता है। तो इस 1 मास में ओवरऑल अच्छी सफलता के योग कर्म क्षेत्र में, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जनपत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। नमस्कार।